सोशल मीडिया में ऐसी बहुत सी वीडियोस वायरल हो रही है जिसमें दिखाया जा रहा है कि दुनिया के अलग अलग देशों में समुद्र की गहराइयों में रहने वाले जीव समुद्र के अंदर से बाहर निकल कर आ रहे हैं। जैसे इस वीडियो में देखिए कैसे केरल के समुद्र के किनारे बहुत सारी मछलियां आ गई है। दूसरी वीडियो में देखिए कैसे मैक्सिको कोस्ट में एक OAR फिश आ गई है जो मरने की हालत में है। इसके अलावा 7 लाख से ज्यादा कछुओं का ओडिशा की कोस्ट पर दिखाई देना, ऑस्ट्रेलिया की कोस्ट पर 100 से ज्यादा व्हेल्स पड़ी है। इन सभी वीडियोस को देखने के बाद लोग अपना अपना दिमाग इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि 2011 में जब जापान में 20 OAR फिश दिखाई दी थी तो कुछ ही दिनों बाद जापान में भयंकर अर्थक्वेक और सुनामी आई थी। काफी सारी कथाएं और ग्रंथ में भी बताया गया है जब समुद्र से डीप सी क्रिएचर्स निकलकर बाहर आते हैं तो समुद्र में कुछ गलत हो रहा होता है या फिर कोई दानव समुद्र के अंदर छुपा होता है। उसी से बचने के लिए ये जीव बाहर आ जाते हैं। अब चलिए देखते हैं इन सब बातों में कितनी सच्चाई है। सबसे पहले बात करते हैं उड़ीसा कोस्ट की, जहां पर 7 लाख कछुए एक साथ देखे गए हैं। आपको बता दें ऐसा पहली बार नहीं हुआ। ये कछुए हर साल ओडिशा कोस्ट पर आते हैं अंडे देने के लिए। ये कछुए उसी जगह आते हैं जहां ये खुद पैदा हुए थे। उससे पता चलता है हमने इन कछुओं को बचाने के लिए कितने एफर्ट्स किए हैं, तभी तो इन कछुओं की पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। अब इस घटना से ये तो साफ पता चलता है कि धरती पर कुछ गलत नहीं हो रहा है। अब दूसरी घटना की बात करते हैं जब मैक्सिको की कोस्ट पर OAR फिश देखी गई थी, क्योंकि ये मछली तबाही की निशानी है। मतलब जब ये मछली समुद्र के किनारे दिखाई देती है तब तबाही आती है, ऐसा लोगों का मानना है। लेकिन असल में ये मछली समुद्र के किनारे तब आती है जब समुद्र की गहराई में कोई भूकंप गतिविधि चल रही होती है, और ऐसा जनवरी और फरवरी के महीने में कई बार हुआ भी है। आपको बता दें मैक्सिको में 5 से 6 बार भूकंप गतिविधि महसूस भी हुई है, और ये जो पर OAR फिश दिखी थी वो थोड़ी जख्मी थी। तो हो सकता है ये इसलिए समुद्र की सतह पर आ गई हो, लेकिन लोगों ने इस बात का इंटरनेट पे तमाशा बना दिया। केरल में भी काफी सारी फिश समुद्र की सतह पर आ गई थी, और ये वाली वीडियो भी सोशल मीडिया में बहुत ज्यादा वायरल है। जब काफी सारी फिश ठंडे पानी की तलाश में केरल की कोस्ट पर आ जाती है। इस चीज के बारे में IITs ने भी बताकर रखा है। ये घटना केरल में लास्ट 3 से 4 सालों में 15 से 16 बार हो चुकी है। अब इन सब स्टेटमेंट से तो ये नहीं पता लगता है कि कोई प्राकृतिक आपदा आने वाली है, लेकिन YouTube, Facebook जैसे प्लेटफॉर्म में काफी सारे क्रिएटर्स ने फेक वीडियो अपलोड की है जिसमें उन्होंने AI जनरेटेड एक मॉन्स्टर दिखाया और उसको उन्होंने नाम लेविएथन बता दिया। लेविएथन मतलब एक विशाल समुद्री जीव। और सबसे हैरानी की बात तो ये है, लोगों ने इनकी बातों पर यकीन कर लिया और सबको ये लग रहा है कि ये सारे समुद्री जीव बाहर इसलिए आ रहे हैं क्योंकि समुद्र के अंदर पहले के समय का कोई विशाल समुद्री जीव आ गया है। और कुछ लोगों को तो ये लगता है कि कोई प्राकृतिक आपदा आने वाली है, लेकिन असल में ऐसा कुछ भी नहीं है। अब मेन रीजन जानते हैं कि ये जो समुद्री जीव है ये समुद्र की सतह पर क्यों आ जाते हैं। सबसे पहला रीजन जो है वो है सी टेम्परेचर। मतलब कि समुद्र का जो टेम्परेचर होता है वो दिन पर दिन क्लाइमेट चेंजेस की वजह से बढ़ता जा रहा है, जिस वजह से ये जीव ठंडे पानी की तलाश में समुद्र के ऊपर आ जाते हैं। दूसरा रीजन है भूकंप गतिविधियां। जब समुद्र के अंदर भूकंप गतिविधियां होती हैं तो ये जीव अपनी सेफ्टी के लिए ऊपर आ जाते हैं। तीसरा रीजन है घायल या बीमार होना। जब कोई डीप सी क्रिएचर बीमार हो या उसको कोई चोट लगी है तो वो कभी कभी अपनी सेफ्टी के लिए समुद्र की सतह पर आ जाता है। अब अगर अब भी इन सब घटना को प्राकृतिक आपदा से कनेक्ट कर रहे हो तो आप बिल्कुल गलत हो, क्योंकि ये सब जो घटना हो रही है वो सिर्फ क्लाइमेट चेंजेस की वजह से हो रही है, जिसका रीजन हम खुद है। ऐसी ही और भी वीडियोस देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। धन्यवाद।